सबसे निवेदन है कृपया करके इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सब तक ये लाइव पहुंच पाए और सब लोगों तक इस लाइव की बात भी पहुंच पाए। आज हम बहुत अलग अलग तरीके से ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो कोरोना वायरस है ये किसने, कहां से चला, किसने किया, किसी की साजिश है नहीं है, सारी बातों पर बात करेंगे। समझाने के लिए दिखा रहा हूं, लेकिन आपको डराने के लिए समझ में आए तो डराने के लिए समझ लीजिए। डर जाइए, बहुत जरूरी है। अब आपको डरने की जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से भारतीय रिएक्ट कर रहे हैं ये बहुत ही भद्दा तरीका है, बहुत ही घटिया तरीका है, बहुत ही बिल्कुल जाहिल तरीका है जिस तरह से भारतीय रिएक्ट कर रहे हैं। और बड़े शर्म की बात है कि इसमें पढ़े लिखे लोग। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कोरोना की हालत क्या हुई है बाकी देशों में तो जरा इसको देख लीजिए। ये तस्वीर अब आपके सामने है और इस तस्वीर को आंखें फाड़ फाड़ कर देख लीजिए। इस तरफ लाशों की लाइन लगी हुई है, ये लाशों की लाइन लगी हुई है और ये उसके बाद क्वारंटाइन हो रहे हैं। ये देखिए ये पूरा पैक कर दिया गया है, पूरा पैक कर दिया गया है। ये चाइना का इलाका है, ये चाइना की स्थिति जो चाइना में जो हुआ था। अभी हम थर्ड स्टेज में पहुंचे नहीं, अभी हम सेकंड स्टेज में। देखिए इसको समझिए, थर्ड स्टेज में नहीं पहुंचे। ये सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बीच की स्थिति है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और ये अगर आप सोचते हैं कि ये किसी दूसरे की लाश है तो आप ये समझ लीजिए ये आपके घर वालों की हो सकती है, आपके मोहल्ले की ये स्थिति हो सकती है, आपकी बिल्डिंग, आपके फ्लैट की ये स्थिति हो सकती है जिसमें आप रह रहे हैं इस वक्त। और इनमें से ही कोई आपका परिजन हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं, आपके बहुत जैसे आप प्यार करते हैं, आपके सुपुत्र वो भी हो सकते हैं, आपकी बेटी, आपके पिता, कोई भी हो सकता है इसमें। इसलिए इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को अपने जहन में उतारिए और बेवकूफियों की हद जरा बंद कर दीजिए। जो एक लगातार जो बातें सुनने में आ रही है, अरे कुछ नहीं होता, हमारे यहां नहीं होगा। क्यों भैया? आपका रिश्तेदार है कोरोना वायरस, या आपसे ये पूछ कर आएगा या वो रुक जाएगा? नहीं, भारत है, मुझे रुकना। और इसकी दर्दनाक मौत इतनी दर्दनाक होती है कि कोई आपको हाथ भी नहीं लगाता। वो भी जरा एक बार देख लीजिए। सॉरी, उस मौत को भी मैं आपको दिखा दूं। ये है वो मौत और इस मौत को आप ध्यान से देखिए। अभी मरा नहीं है ये आदमी, जिंदा। और ये देखिए प्लास्टिक के इसमें ये पूरा पैक्ड है और ये ग्लव्स है, हैंड ग्लव्स। ये अलग अलग जगह हैंड ग्लव्स लगाए गए। ये इसलिए लगाए गए कि अब इसको खोला नहीं जाएगा, इसको पैक कर दिया गया है। ऑक्सीजन की एक नली अंदर दे दी गई जिससे सिर्फ ऑक्सीजन जाएगी और जो कुछ करना है इधर से हाथ डाल के करेंगे। ये डॉक्टर्स को जो कुछ करना हो इधर से हाथ डाल के करेंगे। इसको कोई छुएगा नहीं इस व्यक्ति को। अब इतनी बुरी स्थिति है। अगर आप इसे शुद्ध हिंदी में समझना चाहते हैं तो मैं ये बता दूं कि ये छुआछूत की बीमारी है। जिस प्रकार से आप किसी भी मुर्दे को कंधा देने के बाद आप लौटते हैं और आप कहीं छुलते नहीं है, टच नहीं होते हैं, उसी प्रकार से आपको कोरोना वायरस में उससे भी 10 गुनी ज्यादा आपको प्रिकॉशन लेनी है। प्रिकॉशन के बारे में आपको सबको पता है क्या करना है। किसी से छुलना नहीं है, टकराना नहीं है। बाहर से आने के बाद सबसे पहले आपको कपड़े अपने एक एक कर शर्ट उतारिए, आपने उसको गोला बना लीजिए, गोला। और वॉशिंग मशीन जो आपके यहाँ सबसे पीछे रखी रहती है उसको मेन गेट पर ले आइए, गोला बनाकर बिल्कुल धीरे से नीचे रख दीजिए। क्योंकि जब आप कपड़े उतार कर डालेंगे, और हम ये मानकर चलेंगे, हर जगह मानकर चलेंगे ये कोरोना वायरस इसमें है। हम जिससे भी मिलेंगे हम ये मानकर चलेंगे कि उस व्यक्ति में कोरोना वायरस है। हम जो भी दरवाजा पकड़ेंगे हम ये मानकर चलेंगे कि उस दरवाजे के हैंडल में कोरोना वायरस है। ये हमें मानकर चलना पड़ेगा, तभी हम इससे लड़ पाएंगे, तभी हम इससे जीत पाएंगे। इसका कोई इलाज कुछ नहीं है। आपके पास तमाम दवाइयां आ रही होंगी, व्हाट्सएप पे तमाम मैसेज आ रहे होंगे, सर कुछ नहीं होने वाला, विश्वास मानिए कुछ नहीं होने वाला। इटली विश्व में, पूरे विश्व में मेडिकल सर्विसेज में दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर पूरे विश्व में। लाशों की लाइन लगी हुई है, लाशें भेज नहीं पा रहे। कल 700 से ज्यादा लोग, तकरीबन 800 के आसपास कल मरे हैं। वहां की सरकार दवा चाहकर भी नहीं दबा पा रही। इतना बड़ा आंकड़ा कि वो चाहकर भी नहीं दबा पा रही। कब्रिस्तान खत्म हो चुके हैं, पूरे भर चुके हैं। अब शहरों से बाहर प्राइवेट जमीन सरकार एक्वायर कर रही है, ले रही है, वहां खोदकर गाड़ा जा रहा है। और ये कोई हाथ से काम नहीं हो रहा। इतना मेहनत काम हाथ से नहीं हो सकता। मेहनत समझते हैं, बहुत विशाल का विराट काम, ये हाथ से नहीं हो सकता। मशीनें लगी हुई हैं, तमाम सारी चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। इटली जो दूसरे नंबर पर आता था उसका यह हाल हो गया। तब क्या होगा? भारत में क्या होगा? यहां तो बेड भी नहीं है, वहां बेड कम पड़ गए, वहां डॉक्टर्स कम पड़ गए, बहुत लोग कम पड़ गए। मैं जब आपसे कह रहा हूं कि जब आप शर्ट उतारें उसका पुलिंदा बना लें गोल और उसको बिल्कुल धीरे से रखें। अगर आप वो छुलती हुई बटन्स को छुलती हुई नीचे जाती है शर्ट, तो वो आपकी वॉशिंग मशीन भी संक्रमित हो चुकी। अब आपकी वाइफ या कोई भी घर में से उसको यदि चलाएगा तो वो भी संक्रमित हो जाएंगे। समझ में आना चाहिए। डॉक्टर्स जो कि पूरा सूट पहने हुए थे वो भी संक्रमित हो गए। ऐसे हो गए कि जब सूट उतार रहे थे तो थोड़ी सी लेतलाली हो गई, वो सूट उनको कहीं उनके हाथ में लग गया और उसके बाद कहीं ना कहीं वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे डॉक्टर के पास पहुंच गया। आपने वो वीडियोस तमाम देखे होंगे जिसमें रेड और येलो लाइन बन रही है कि एक ने छुआ दूसरा इन्फेक्टेड हुआ। तो लगातार लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ये स्थिति आप समझ लीजिए, ये जो स्थिति है ये आपके साथ ना हो, ये आपके परिवार वालों के साथ ना हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप डरें। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये तस्वीरें भी देखें। हम ये तस्वीरें शायद आपको कभी नहीं दिखाते, लेकिन दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि जब लाशों की लाइन लगेगी तो वो कुछ इस प्रकार लगेगी जिसे आप रोक नहीं पाएंगे। पूरा ऊपर तक कपड़ा ढका हुआ है, स्पष्ट है कि लोग मर चुके हैं। मुंह तक कपड़ा कभी नहीं ढका जाता। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? इसको जितने आसानी से आप समझ लें, जिस भाषा में आप समझ लें उस भाषा में समझिए। तस्वीरों की भाषा में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए।
ठीक है साहब। और कोरोना वायरस कितना भयानक है यह आपको इसलिए जानने की जरूरत है क्योंकि हमारे यहां अभी भी लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जिसकी बात हो रही है उसका जरा आप आंकड़ा देखिए किस तरह से होता है। पावर देखिए आप, सोशल डिस्टेंसिंग पहले आदमी को जब होता है 5 दिन बाद 2.5 पीपल को इन्फेक्ट कर चुका होता है। थोड़ा पास से दिखा दूं आपको अच्छे से देखिए। और 30 दिन बाद जो स्थिति होती है वो होती है 406 लोग। भारत में फिलहाल जो स्थिति है वो तकरीबन 1.5 टू 200% दुगने के हिसाब से बढ़ रही है। और 50% अगर लेस एक्सपोजर होता है, यदि आप लोग घर पर रहते हैं कुछ हद तक, सिर्फ ऑफिस वाले जाते हैं, तब 5 दिन में 1.5 और 30 दिन में सिर्फ 15 लोग इन्फेक्ट होते हैं। ये इस वक्त हमारी स्थिति है। लेकिन यदि अगर आप बहुत अच्छे से लॉकडाउन में रहते हैं जैसे आज है, एक पर्सन 5 दिन बाद 0.625 पीपल और 30 दिन बाद सिर्फ 2.5 लोग बचेंगे, यानी कि आप इससे बच जाएंगे। मैं कई दुकानों पर गया, दुकानें खुली हुई हैं। आज भी मैं देख रहा हूं जिन लोगों ने कभी भी जो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकले, जो लोग कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं, उनकी स्थिति यह है कि उन्हें आज मॉर्निंग वॉक की याद आ रही है। कब सुधरेंगे लोग, कब सुधरेंगे? अभी भी समझ में नहीं आ रहा। ये खुद मरेंगे, आपके पूरे मोहल्ले को संक्रमित करेंगे और ये आपको भी मरवाएंगे। ये गारंटेड है, लिख कर लीजिए। इस तरह के लोग खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, इनका पूरा परिवार मरना है और ये आपके पूरे मोहल्ले को भी मरवाएंगे। ऐसे लोग यदि आपको कहीं दिखते हैं, आप इनको तुरंत रोकिए, इनसे पूछिए आप किस आधार पर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। और यदि प्यार की भाषा समझ में नहीं आती तो खींचकर एक तमाचा जड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस एफआईआर नहीं लिखने वाली इनकी आज की तारीख में। पुलिस खुद बहुत परेशान है, पुलिस के लोग भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तमाम सारे लोग, सेना इन्फेक्टेड हो रही है। ये सिर्फ इन लोगों की वजह से, ये उन लोगों की वजह से इन्फेक्टेड हो रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा था बाहर कमाने के लिए, जिन्होंने अपनी बेटी अपने बेटों को भेजा था बाहर कमाने के लिए। और जब कोरोना वायरस हो गया, जब वो बाहर से नाचने गाने जो लोग गए थे बाहर, जो लोग पार्टी मनाने गए थे, जो लोग वर्ल्ड टूर पे गए थे, हमारे भारत में कोरोना वायरस नहीं था, ये लोग लेकर आए हैं, ये लोग लाए हैं। और ये वो लोग लाए हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने भेजा था। आपके पास तो पैसा था ना, तो भारत क्यों बुला रहे हो? भारत तो अच्छा देश नहीं है, इसीलिए तो आपने बाहर भेजा। भारत के अंदर सुविधाएं नहीं है, भारत बहुत घटिया देश है। हम कहते हैं भारत बहुत घटिया देश है, इसीलिए आपने भेजा था ना बाहर। तो बाहर ही रखो बच्चों को, तुम भी बाहर चले जाओ। तुमको चाहिए ना, तुमको अपने बच्चों के साथ होना चाहिए ना इस समय, क्योंकि संकट की घड़ी है, तो तुम भी बाहर जाओ। उनको यहां मत बुलाओ, आपको यहां बुलाने का उनको अधिकार नहीं है। हमारी जान हमने आपके लिए नहीं बचा कर रखी, हमारी जान हमारी कीमती जान है, हमारे अपने परिवार के लिए, हमारे अपने देश के लिए। हम नहीं गए बाहर, हम बाहर नौकरी करने नहीं गए। नौकरी करने आप लोग गए, पैसे के लालच में आप लोग गए, और वहां से क्या लेकर आ रहे हो? मौत लेकर आ रहे हो हम लोगों के लिए, मौत लेकर आ रहे हो उन गरीब किसानों के लिए जिन्होंने तुम्हारे माँ बाप को खिलाया पिलाया। आप किसके लिए कर रहे हो ये? अपने लिए। बाहर गए पैसा कमाने, अपने लिए। देश के लिए क्या किया? नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं किया। बाहर से वायरस लेकर जरूर आ रहे। अरे जब हो ही गया था तो वहीं रुक जाते भैया, क्यों जरूरत पड़ी वापस आने की, इधर से उधर उसको फैलाने की? यदि आप लोग सब वहीं के वहीं रुक जाते तो ये एक से दूसरे में नहीं जाता। जब आदमी ट्रैवल करता है कि मुझे अपने देश वापस जाना, मुझे अपने माँ बाप के पास वापस जाना, तो पूरे एरोप्लेन को इन्फेक्ट करता है, उसमें बैठे हुए सारे लोग इन्फेक्टेड होते हैं। फिर जब वो उतरता है तब इन्फेक्टेड करता है, फिर जिस टैक्सी में बैठता है वहां इन्फेक्टेड करता है, फिर जिस ट्रेन में ट्रैवल करता है उस पूरी ट्रेन का सत्यानाश बजाता है। आप समझिए बहुत खतरनाक है। जहां जहां वो छुलता हुआ जाएगा और उस ट्रेन की सीट पर लोग बैठकर, अब कोई आदमी दिल्ली से आया है, वो बैंगलोर चला गया, वो ट्रेन की रेक में चला गया, लौटकर वो ट्रेन आती है बैंगलोर से, कोई आदमी बैंगलोर में है, वो दिल्ली का है, वो उसमें बैठकर आ रहा है, उसी सीट पर बैठकर आ रहा है। आप कितना सफाई कर लोगे? आप हैंडल बार्स जिनको पकड़ के आप चढ़ते हो, आप उनको सैनिटाइज नहीं कर पाओगे, पूरे ट्रेन को नहीं कर पाओगे, सीट पर जिस पे आप बैठे हो उस सीट को नहीं कर पाओगे। ये असंभव है, ये कर ही नहीं पाओगे आप। और जब नहीं कर पाओगे तो आप इन्फेक्टेड हो जाओगे। इसलिए जो लोग दिल्ली में हैं और अपने घरों को आना चाह रहे हैं, बिल्कुल मत आइए। मैं देख रहा हूं मेरे शहर में बहुत सारे लोग यहां से पुणे में काम कर रहे थे और पिंपरी चिंचवाड़ में रह रहे थे, जो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड एरिया है। वहां से लोग बंपर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे शहर में आ रहे हैं। आप आइए, स्वागत है। लेकिन अभी पता चला है कि एक ऐसे अधिकारी, कल लाइव कर रहा था यूट्यूब पर, वहां किसी ने बताया कि रेलवे के कोई अधिकारी, उन्होंने अपने बच्चे को छुपा लिया। बताया नहीं, सिर्फ इतना नहीं, मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूं जिन्होंने बड़े फक्र के साथ बताया कि मेरे बच्चे तो 3 घंटे पहले पहुंच गए थे कि डर था कि रात के 9 बजे मोदी जी के भाषण के बाद कहीं ट्रेन लॉकडाउन ना हो जाए तो घर से नहीं निकल पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो बच्चे पहले ही स्टेशन पर आ गए। स्टेशन में अंदर चेकिंग चल रही थी, टेस्टिंग हो रही थी, तो वो बच्चे इतने समझदार थे, इनके लड़के और लड़कियों, बड़े फक्र के साथ वो बता रहे हैं इस बात को कि हमारे बच्चे अंदर उसमें प्लेटफॉर्म में नहीं गए, बाहर घूमते रहे। सोचिए आप, जिस पुणे में सबसे ज्यादा फैला हुआ है कोरोना वायरस, वहां बाहर घूमते रहे, ओपन एक्सपोजर में घूमते रहे, अंदर जाकर अपने आप को चेक नहीं कराया। क्यों? अगर कहीं निकल आया तो ये लोग हमें यहीं पकड़ लेंगे, हमें आगे नहीं जाने देंगे। मतलब अगर वायरस है, मानसिकता देखिए, यदि वायरस है तो हम क्वारंटाइन नहीं कराएंगे पुणे में, हम वहां से बचकर आएंगे, ट्रेन को, पूरी ट्रेन को सत्यानाश मारेंगे और पूरे ट्रेन को हम संक्रमित करते हुए आएंगे। और उसके बाद ग्वालियर उतरेंगे, टैक्सी में बैठेंगे, ऑटोज में बैठेंगे, कोई साफ नहीं कर रहा साहब यहां पर ऑटो। यहां तो सरकार बदल गई, सरकार है ही नहीं मध्य प्रदेश में, तो अनाथ है इस समय। और कल जाकर होश आया हमारे कलेक्टर साहब को, उन्हें तो होश ही नहीं था, कल होश आया, कल जाकर उन्होंने कुछ गाइडलाइन निकाली कि बाहर के लोग चेकअप करा लो। अरे रास्ते सील करो भैया, स्टेशन, बस स्टैंड, हाईवे पूरे सील कर दो। हमें नहीं चाहिए कोई आदमी, हमें नहीं चाहिए कि यहां पर कोरोना वायरस आए।
इसको रोकने का सिर्फ एक तरीका है, इससे जीतने का सिर्फ एक तरीका है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ाएं। बाहर से वो लोग आ गए, उनके घर पर आ गए और आराम से वो सज्जन अब अपने घर पर हैं। खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, वो बुढ़ा खुद तो मरना है तय है, अपने पड़ोसी अड़ोसियों को भी मारेगा, अपने मोहल्ले को भी मारेगा। मतलब ये इतने गंदे लोग हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा, इतने नीच लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता आखिर भारत में ये प्रजाति पाई कैसे जाती है। मैं पिछले 5 दिन में सिर्फ 2 दिन कल और परसों बाहर निकला हूं क्योंकि जरूरी सामान लेना था, और होर्डिंग नहीं करी हमने, 100 ग्राम सामान भी एक्स्ट्रा नहीं मंगवाया। मत मंगवाइए। आपने वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी वीडियोस हैं जो यूएस में लोगों ने अपने घर को सुपर मॉल बना लिया था, इतना सामान रख लिया था कि साल 2 साल तक काम आए। लेकिन अफसोस की बात यह है उनमें से कई लोग इसके बावजूद बच नहीं पाए, मर गए, और अब वो सामान उनके घर में रखा हुआ है। ना तो वो खुद इस्तेमाल कर पाए, ना ही दूसरा इस्तेमाल कर पाया, क्योंकि वो घर अब सील हो गए हैं। और अब क्या होगा मैं बताता हूं। अब ये होगा कि जिनके पास सामान नहीं है, क्योंकि मॉल्स खाली हो चुके हैं, अब वो उन्हीं घरों को तोड़ेंगे और वहां से सामान लाएंगे, वो सामान लाएंगे, उस घर को तोड़ेंगे जो संक्रमित है, वो सामान लाएंगे जो संक्रमित है, फिर वो सब में फैलेगा। क्योंकि जब अराजकता फैलती है तो ऐसे ही फैलती है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था आई एम एन एनार्किस्ट। एनार्की सर इसको बोलते हैं जो अब इस देश के अंदर होने वाला है। कब सुधरेंगे ये लोग? एनार्की उसको बोलते हैं जो अमेरिका में हो रहा है, जो आदमी भर भर कर अपने घर ले जा रहा है, कार्स भर भर के ले जा रहा है। सर इसकी जरूरत नहीं है, देश में बहुत राशन है। आपका लॉकडाउन भी होगा, उसके बावजूद अब लॉकडाउन हो गया है, राजस्थान में हो गया, तमाम जगहों पर हो गया। राशन की दुकान खुल रही है, परचूनी की दुकानें खुल रही हैं, दूध की दुकान खुल रही है, ठीक है। ये दुकानें उनको बाहर रखा गया, बाकायदा मेडिकल स्टोर्स की दुकानें खुल रही हैं, इनको बाहर रखा गया उनसे। आप चिंता मत कीजिए, आपका कहीं नहीं कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली है। यदि आपको छींक आती है, कुछ भी आता है, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी यदि किसी भी प्रकार से बाहर से आता है, उसको एक अलग कमरे में रखिए। पहली बात, सरकार को सूचित कीजिए, सरकार को सूचित कीजिए। हाथ पर यहां पर होम क्वारंटाइन की सील लगेगी, होम आइसोलेशन की सील लगेगी, उस सील को लगवाइए, जरूर लगवाइए, ताकि अगर कोई आदमी आपके घर आया और बदतमीज टाइप का बाजार में घूम रहा है तो बाजार में ना घूमने पाए और उसको आप पकड़ पाओ। ये इस प्रकार से पूरे देश में ना फैलना चाहिए जैसा इटली में फैल गया। इटली में फैला कैसे और इटली की स्थिति क्या? अभी हमने आपको चाइना की स्थिति दिखाई। आइए सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ आपको एक और दिखा देता हूं तस्वीर, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर मैं क्या कह रहा हूं और आपको क्यों इससे डरने की जरूरत है। जो लोग बिल्कुल बेखौफ होकर बैठे हैं उन्हें डरने की जरूरत है, जो लोग ऑलरेडी सचेत हैं उन्हें डरने की नहीं, उन्हें समझने की जरूरत है। लाइन से कॉफिन लगे हुए हैं, लाशें और भी पड़ी हुई हैं, कॉफिन कम पड़ गए सर, नेल्ड कर दिए गए ये कॉफिन। दीज आर नॉट ओपन कॉफिन्स, दीज हैव ऑलरेडी बीन नेल्ड। ठीक है साहब, ये नाम लग चुके हैं इस पे, ये चिटें लग चुकी हैं इन पर, ये मरे हुए लोग हैं जो इसके अंदर डाल दिए गए। कॉफिन कम पड़ गए हैं, अभी और लाशें पड़ी हुई हैं, मुंह तक ढका हुआ है, ये लाशें और पड़ी हुई हैं। आप अंदाजा लगाइए क्या स्थिति है इटली की। जिस इटली को हम ये मानते हैं पूरे विश्व में जिसका दूसरा नंबर है, इसकी ये हालत है। सब्जियां भी खूब मिलेंगी अनु जी, बिल्कुल सब कुछ मिलेगा, बेफिक्र रहिए, होर्डिंग करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। दूसरी तस्वीर देख लीजिए, आपको एक दूसरी तस्वीर और दिखा देता हूं, ये देख लीजिए, ये एक और तस्वीर। लाइन से लाशें पड़ी हुई हैं। क्या करेंगे आप इन लाशों का? क्या ये मंजर आप भारत में भी चाहते हैं? अगर आप नहीं चाहते हैं तो मोदी के भरोसे मत बैठिए। मैंने ऐसे ऐसे बेवकूफ देखे हैं, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग देखे हैं जो कहते हैं मोदी ने बोला है संडे का लॉकडाउन है, सिर्फ संडे को करेंगे। अरे भैया, मेरे जैसा आदमी 5 दिन से इस लॉकडाउन में है, अपने आप से, खुद से, और हम इतनी एहतियात बरते हुए, इतनी एहतियात जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जूते हमने घर के बाहर कर दिए, घर के अंदर नहीं आ रहे हैं। जूते हम बाहर उतारते हैं, सॉक्स पहनकर हम घर के अंदर आ रहे हैं। जो शर्ट्स है उसको उतार के बिल्कुल धीरे से वॉशिंग मशीन में रख रहे हैं। जो कपड़े बाहर के उनको बाहर रख रहे हैं। उसके बाद में हाथ धो रहे हैं, 4-4 बार अच्छी तरह से हाथ धो रहे हैं। सैनिटाइजर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सैनिटाइजर नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, साबुन काम करेगा। साबुन भी खत्म हो जाए तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, 2 बूंद 3 बूंद पेट्रोल की से आपका हाथ साफ हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। मिट्टी का तेल है, सब कुछ है, एसीटोन है, कोई भी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कुछ भी आपके पास है, उससे काम हो जाएगा। सैनिटाइजर की कोई जरूरत नहीं है, घबराइए मत। आपके घर में एलसीडी क्लीनर्स वगैरह होंगे, वो भी उतना ही काम करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक मामूली सा एलसीडी क्लीनर भी वही काम करेगा, साबुन भी वही काम करेगा। आप आराम से साबुन से हाथ धोइए। हमारे यहाँ कोई भी आ रहा है, अंदर आने की सख्त मनाही है। दरवाजा जरा सा खोल के वहीं बात करके वहीं के वहीं खत्म किया जा रहा है, और उसके बाद जैसे ही व्यक्ति जाता है दरवाजा खुलता है, दरवाजे को सैनिटाइज करते हैं। कुछ मत कीजिए आप। निर्मा साबुन तो होगा, हाई कास्टिक साबुन जो भी हो, जैसे निर्मा हाई कास्टिक साबुन है, हाई कास्टिक साबुन को लीजिए, उसको घोल लीजिए, और कोलिन की बोतल आती है या पिचकारी टाइप आती है स्प्रे करने वाली, उससे स्प्रे कर दीजिए। पोंछने की भी जरूरत नहीं है आपको, पड़ा रहने दीजिए उसको, क्योंकि उसने आके घंटी बजाई होगी, ये किया होगा। अब हमें नहीं मालूम, हमने कहा मानकर चलेंगे कि उसको कोरोना वायरस है, तो दूसरा उससे संक्रमित ना हो जाए। अपने घर में अखबार बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूध की थैली अगर आप ला रहे हैं तो उसको पहले धोइए साबुन से, उसके बाद उसको काटिएगा, पहले मत काटिए। बाजार से कोई भी सामान लाएं कि तो चिप्स से अंदर तो साफ है, लेकिन बाहर तो कोरोना वायरस था, जहां आपने पकड़ा था, आपने खोला और उसके बाद उन्हीं हाथों से जिनसे पकड़ा था आपने खा लिया। यानी आपने पूरा पूरा निमंत्रण दे दिया कि आप पूरी तरह से इसमें संक्रमित होंगे। इसलिए बाहर की चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए, घर की चीजें खाइए, नॉर्मल चीजें खाइए, कोई होर्डिंग की जरूरत नहीं है। सामान बहुत मिल रहा है, किसी प्रकार से होर्डिंग की जरूरत नहीं है। दवाइयां बिल्कुल मत खरीदिए, आपकी खरीदी हुई दवाई आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि सरकार आपका इलाज करेगी, अपनी दवाइयों से इलाज करेगी। इसलिए दवाइयां बिल्कुल भी मत खरीदिए, इसकी कोई जरूरत आपको नहीं है।
आपकी दवाई डॉक्टर नहीं लेगा, आपकी दवाई सड़ जाएगी और जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल पाएगी। सरकार को जब दवाई नहीं मिलेगी तो हो सकता है एक आध दो की जान चली जाए आपके चक्कर में। बिल्कुल दवाई के चक्कर में मत पड़िएगा, सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत कीजिए। और यदि आपको सर्दी जुकाम होता है तो कोई दवाई मत लीजिए सर्दी जुकाम की बिना डॉक्टर से पूछे हुए। डॉक्टर को पहले देखने दीजिए, सरकार को देखने दीजिए कि कोरोना वायरस है कि नहीं है, ये सिम्टम्स किसके हैं, उसको इलाज करने दीजिए, आप मत इलाज कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत कीजिए। डॉक्टर्स के बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं, आपको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सरकार ने आपके लिए बहुत इंतजाम किए हैं, सरकार पर भरोसा रखिए। और आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, उस परेशानी को झेलिए, आज देश की बारी है। तो आपने देखा कि इटली जो विश्व का दूसरे नंबर का देश है मेडिकल फैसिलिटीज में, वहां किस प्रकार से लाइन लगी हुई है, किस प्रकार से, ये देखिए यहां पर कॉफिन बॉक्स भी इंतजार कर रहे हैं, खुले हुए रखे हुए हैं कॉफिन बॉक्स, ये इनका इंतजार कर रहे हैं। ये कॉफिन बॉक्स पैक हो चुके हैं, ये कॉफिन बॉक्स पैक हो चुके हैं, ये लाशें और बची हुई हैं, ये कॉफिन बॉक्स और आ रहे हैं धीरे धीरे करके। और ये नजारा जो है ये आप बड़ी अच्छी तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए कि कितना बुरा हाल है इटली का, जिसका विश्व में दूसरा नंबर है मेडिकल फैसिलिटीज में, दूसरा नंबर। ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? ये सब स्टार्ट हुआ एक छोटी सी गलती से, एक ऐसी गलती से जो अब इटली पर भारी पड़ रही है। मैं आपको एक छोटा सा फोटो दिखाता हूं, इसको देखिए। ये देखिए, आई एम अ मुस्लिम, आई ट्रस्ट यू, डू यू ट्रस्ट मी इनफ। आंख पर पट्टी बंधी हुई है, आंख पर पट्टी बंधी हुई है और हाथ खोलकर खड़े हैं। ये नौटंकी जो है, ये नौटंकी भारत में भी होती है। एक प्लाकार्ड लेकर आदमी खड़ा हो जाता है इस तरह का, किस ऑफ लव चलाते हैं, किस ऑफ लव। ये वही लोग हैं जो ब्राफ्री डे वाले लोग हैं, किस ऑफ लव वाले लोग हैं। और ये किस ऑफ लव का नतीजा है, ये कम्युनिस्ट लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी जो करती है, कम्युनिस्ट लोग हैं। ये इन्हीं का एक प्रोपोगेंडा तरीका होता है कि कहीं भी खड़े हो जाओ। ये भारत की ही तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसी बहुत सारी आपको तस्वीरें मिलेंगी, आई एम अ मुस्लिम, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। और ये सारे के सारे कम्युनिस्ट लोग खड़े हुए थे और हग, गिव मी अ हग। अरे भाई, इफ यू आर नॉट अ टेररिस्ट यू डोंट नीड अ हग। आप नमस्ते कीजिए, आप आराम से नमस्कार कीजिए। जब आपको ऐसा आदमी दिखे तो दूर से नमस्ते कीजिए, उसको हक देने की जरूरत नहीं है, उसको गले लगाने की जरूरत नहीं है। वो गले लगने पर आपकी मौत आपका इंतजार कर रही होगी, हम ऐसा मानकर चलेंगे।